हेलो स्टूडेंट, सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये एक नया सेटअप बना गया है। अभी तक हम कॉपी में पढ़ा रहे थे, बोर्ड हमने सेट कर लिया है। इस बोर्ड पर हम लोग पढ़ेंगे और अगर सब कुछ सही रहा, सेट रहा तो रेगुलर वीडियो अपलोड हो पाएंगे। तो आपका मैथ का भी, फिजिक्स का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, जिससे हमें लाइव का ऑप्शन मिल पाए और लाइव वीडियो भी बनाया जा सके। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, वैद्युत विभव तथा संधारित्र की धारिता। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़नी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमने कई हेडिंगों में आपसे बताया था कि इस हेडिंग से ही मैक्सिमम चीजें हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव कह रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आना चाहिए। अगर वैद्युत द्विध्रुव नहीं समझेंगे तो नहीं सॉल्व कर सकते, आपको ये नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जानते हैं जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो आपको अगर नहीं पता इसका और डिटेल्स पढ़ना तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप देख सकते हैं, थंबनेल में लिखा होगा, वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? पहली बात ये आपको समझ में आना चाहिए, तब ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं हमने बता दिया। ठीक, और डिटेल देखना चाहते थंबनेल में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। तो हमें पता होना चाहिए वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, इस चैप्टर के शुरुआत यानी पहले वीडियो में हमने वैद्युत विभव किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अगर हमें ज्ञात करना है तो एक बात आप जान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव तीन प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक, उसकी अक्षीय स्थिति में। पहला नंबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, और तीसरा किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। ठीक है, ये तीनों हमको पढ़ना है। हम लोग आज के वीडियो में इस अच्छी स्थिति को केवल पढ़ते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी इस पर कभी कभी पूछा जाता है और पूरा का पूरा थ्योरी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश कितना, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी। तो चलिए देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश कितना, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। माना इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो O है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, इसकी अच्छी स्थिति में अगर हमें ज्ञात करना है तो अच्छी स्थिति में हम इस साइड में भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं इसके मध्यबिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है।
कहां से दूरी हम ले रहे हैं? इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। थोड़ा वीडियो आपको लंबा लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आर्ट के लिए। ठीक है, तो हेडिंग था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया। इसके कारण इसकी अक्षीय स्थिति ज्ञात करना चाहते थे। अक्षीय स्थिति मतलब ऐसे होता है, या इस साइड में भी कर सकते थे हम। एक बिंदु P माना और इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर हमने माना हुआ है। क्लियर है इतना? अब इस बिंदु P पर जो हम बात करेंगे वैद्युत विभव कितना होगा, टोटल वैद्युत विभव, हम कहेंगे बिंदु P पर। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, देखिए इसकी जो थ्योरी लिखना है, थ्योरी एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं। और अभी इसका नोट्स तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको नोट्स भी पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हम कहेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश Q है, माना इनके बीच की दूरी 2L है, माना इसका मध्यबिंदु O है, माना मध्यबिंदु O से x दूरी पर उसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम कहेंगे A पर स्थित आवेश के कारण, A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव VA इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे। अच्छा, एक प्रॉब्लम है आपको, ये पहले आर्टिकल पता होना चाहिए कि कोई अगर आवेश स्थित होता, इस आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होता तो उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R होता है। यह आपको पहले पता होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R होता है। यह किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। तो वही सूत्र यहां पर भी लगाएंगे ना। देखिए, इस आवेश के कारण यहां पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R मतलब दूरी। तो दूरी जरा देखिए, यहां से अगर इसकी हम दूरी की बात करें तो इसकी दूरी कितनी होगी? यहां से इसकी दूरी x है, ये दूरी कितनी है? यहां से इसकी दूरी कितनी है? L है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? Q/x प्लस L। तो देखिए, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, तो अगर माइनस Q आवेश के कारण हम बात करें तो यहां पर भी हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी VA का जो वैल्यू हुआ -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे x प्लस L। ठीक है, अगर ये आप देखना चाहते हैं कैसे माइनस हुआ तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आप सोचते होंगे फिजिक्स का कोई एक टॉपिक आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा, तो अभी तो हम आपको समझा देंगे लेकिन आपको याद नहीं हो सकता। आप अगर चाहें हमेशा के लिए याद हो जाए, जिसे एग्जाम में बेस्ट कर पाएं, तो आप सीरियल से सब पढ़िए। इस चैप्टर की शुरुआत से आप पढ़िए और सीरियल से जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बी पर स्थित विभव के कारण, बी पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, इसे हम इसे इक्वेशन 1 मान लिया करेंगे। ठीक है, और VB बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R। तो जरा देखिए, इस B से B की दूरी कितनी है? आप अपना दिमाग लगाइए। जब यहां से इसकी दूरी x है, यहां से इसकी दूरी L है, तो इस x में से अगर इस दूरी को घटाएंगे तभी तो ये दूरी बचेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? x माइनस L। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत विभव निकाल लिया है। आपको भी ऐसे सॉल्व करना रहता है। अगर दो आवेश या दो से अधिक आवेश हैं तो दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, उस बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लिया, कहेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू कितना होगा? VA प्लस VB। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से V और VB का मान रख दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना है? -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे x प्लस L, और इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे x माइनस L। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कॉमन है? Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
और जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। देखिए ये पहले जो दिया है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इस पार्ट को हम पहले लिख रहे हैं। बचेगा क्या, 1/x माइनस यल, और ये हमारा बचेगा माइनस में, तो -1/x प्लस यल। अगर आपको कॉमन लेकर क्या बच रहा है ये सब में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, जिससे वो भी बताया जा सके आपको। ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी ही चाहिए पहले से। चलिए क्या होगा, यहां एलसीएम लेंगे तो x माइनस यल, x प्लस यल, x प्लस यल माइनस x प्लस यल। ठीक है, ये हो गया Q/4πε0 इंटू, यहां पर देख रहे हैं इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 2l बटे एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2QL बटे एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 1/4πε0 इंटू P बटे एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। आपको पता होगा जहां पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद एक लाइन और बचा है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे क्या करेंगे, हम कहेंगे देखिए जो यल है ये क्या थी, द्विध्रुव की अर्ध लंबाई, और 2l उसकी बहुत ही कम लंबाई अगर होती तो उसका यल का मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे सिंस यल इज लेस देन एक्स, इसलिए यल स्क्वायर इज मोर लेस देन एक्स स्क्वायर, मतलब यल एक्स से छोटा था तो यल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी बटे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहां पर लिख देंगे यल स्क्वायर को छोड़ने पर ये हमें सॉल्व करना था, यही हमारा आंसर हो गया। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ, जहां पर x का मतलब क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी। p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा किधर होगी, तो हम लोग जानते ही है एक अदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इस लेक्चर में आप लोग को अगर वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें समझ में आया कि आप लोग को भी अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर के शुरुआती जो 2 लेक्चर पढ़ाए गए हैं उसे भी देख लीजिए, तब ये चैप्टर आपको और आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो